दीदी पहले क्या काम करते थे आप? पहले तो कुछ काम नहीं करत रहे, भाई घरे में बैठे रही हम। हाँ। हाँ। तो ये गौठान आए के बाद का काम करते हैं यहाँ? हाँ, यदि कका गौठान बनाई तब गौठान आए के बाद अब गोबर कचरा काम करत रही हूँ। पहले अब गोबर कचरा करत करत यदि सब चीज़ बनायल धरे हम। राखी वाखी बना। हाँ, राखी वाखी बनात हन, जैसे जैसे मतलब वो पर्व आथे तैसे तैसे। हाँ। अभी यदि राखी के माहौल है तो राखी बनावत हन। हाँ। हाँ, ये गौठान खुले से कतका फायदा हुआ थे? बहुत फायदा होई से, पूरा प्रदेश में फायदा होई से भाई। हाँ। हाँ, हमला रोजगार मिली से, गौठान बनाए से। हाँ। हाँ, अच्छा काम करे कका है, पूरा प्रदेश में फेमस हो भाई। हाँ, तो कल का कही? धन्यवाद। कका बर मैं राखी बनाए हूँ गोबर की। अच्छा। हाँ, सब दीदी मिल के, पूरा सब दीदी मिल के हमन ना हाँ। कका बर राखी बनाए हमन। हाँ। हाँ, ककल बांधे। तो एक और ख़ास बात यहाँ हमें जानने को मिली कि एक राखी और स्पेशल बनाई जा रही है जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए होगी। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को प्यार से छत्तीसगढ़ के लोग कका कहते हैं। तो कका के लिए भी एक राखी बनाई जा रही है और कका को भी जो बहनें हैं जो राखियाँ बना रही है वो गोबर की राखियाँ पहनाएंगे। ये गोबर देखिए, सबसे पहले इस गोबर को देखिए, एक गाय का गोबर है और एक गाय का गोबर क्या इस्तेमाल हो रहा है इस वक्त मैं वो आपको बताता हूँ। ये हाथ में मेरा ये राखी है, इस राखी को देखिए, इस गोबर से इस तरह की राखियाँ बनाई जा रही है। और इस बार राखी का त्यौहार स्पेशल बनने जा रहा है क्योंकि एक जैविक राखी, यानी आप इको फ्रेंडली राखी कह लीजिए कि इको फ्रेंडली राखियाँ यहाँ बनाई जा रही है। और जिस जगह मैं हूँ ये एक रायपुर के गोकुल नगर गौठान है। गौठान में देखिए बहुत सारे गाय आपको दिखेंगे और इन गायों के गोबर से ही ये राखियाँ तैयार की जा रही है। और जो तैयार करने वाली महिलाएं हैं उनसे समझेंगे कि गोबर से राखियाँ कैसे बनाई जाती है। अच्छा, यहाँ पर आपको तस्वीर में दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर कैसे गोबर से राखियाँ बनाई जा रही है, उसी को दिखा रहा हूँ मैं। और यहाँ बहुत सारी राखियाँ बन चुकी है और इन राखियों को बनाने में कितना समय लगता है, इन राखियों को बनाने में क्या प्रक्रिया अपनाना पड़ता है, इन सब चीज़ों को समझेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे ये राखियाँ तैयार होती है। क्या नाम है दीदी तो? पूजा कुर्रे। अच्छा, ये राखी कब ले बना तुमन? 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। अच्छा, अभी ये गोबर से राखी कैसे बनाता तुमन? गोबर से राखी यही बनाता है, ऊपर से सांचा से। हाँ। हाँ, अच्छा, ऊपर मेकिंग ला तुमला दिखाता हूँ मैं। दीदी तोर का नाम है? लोमिन पाल। अच्छा, ये बताते हैं ये जो गोबर है में का मिला है? इमा गोबर पाउडर, मैदा लकड़ी पाउडर और हाँ। ग्वार गम अच्छा। सब ला मिलाथन, मिला के सान के हाँ। तो फिर मोड़ में डाल के बनाथन। हाँ, हम्म, सांचा में डालता हूँ। हाँ, सांचा में डाल के बनाथन। ओकर बाद कलर वगैरह कब करता हूँ? ओकर बाद सूख जाते तो फिर कलर करथन। कलर अच्छा। करके फिर हाँ। नंग वंग डाल के, रस्सी वस्सी डाल के फिर पैक करथन। अच्छा, हम्म, कतका राखी बनाए हो इस साल? हमन तो अभी 10,000 बनाए हैं। 10,000 राखी? हाँ, 10,000 राखी बना चुके हैं। हाँ। चलेगी जहाँ जहाँ जाना रिश्ते ना। हाँ, और ये बचे हो भरे। हाँ। अच्छा, ये जो सामने राखी है ओला कतका दिन सुखाए बर लगथे? जैसे यहाँ से हम ये जो गीला वाला गोबर है ये राखी कर से ढांचा से तैयार कर लें तो ये सुखाए में रंग रोगन में कतका समय लगते? ला सुखाए में 5-6 दिन लग जाते। हाँ, वो भी बदली बदली से समय ते करते थे। हाँ। हाँ, 5-6 दिन लग जाते सुखावा में। ओकर बाद का करते हो? सूखते ओकर बाद कलर करथन। कलर करते हैं, हाँ। फिर पैकिंग करके? हाँ, कलर करके फिर नंग वंग डाल के पैकिंग करथन। पैकिंग करके जहाँ भेजाना रहते वहाँ भेजाथन। हाँ। हम्म। तो ये इतना अतका काम ला तुमन करता है, एक बाद आगे काम ला कौन करते? बेचे के लिए? तो हमन बहुत बहुत जन हन ना, हमन 13 महिलाएं हन पूरा। 13 सब- महिला? हाँ, सब मिल के बनाथन। कतका कमाई होइस तोर? बहुत 13 महिला उनके? अब तो वही एक हिसाब से होते। अब पड़ एक जाते राखी हमन के ला- 20 रुपया बिक्री ना? हाँ, एक राखी के 20 रुपया। हाँ, तो अनुमान लगा ले। हाँ, हमन ला महीना में 8-9 हजार पड़ जाते। 8-9 हज़ार रुपये कमाई? हाँ। क्या बात है। तो ये राखी जो तैयार होती है और उसके बाद बाज़ार में पहुंचाने वाले व्यक्ति से बातचीत करते हैं, जो गौठान के संचालक हैं वो समझाएंगे हमें कि इसको बाज़ार कैसे मिलता है। राखियाँ बन रही है, 10,000 बन चुकी है, कहाँ कहाँ बिक रही है?
जी, दिल्ली गई है हमारी, अयोध्या गई है 3000 राखियाँ, बात है। नागपुर गई है हाँ। और अभी इंदौर जाने वाली है। हाँ। तो पूरे भारत पे हमें ऑर्डर मिलते हैं। हाँ। गौमय उत्पाद जो है जब से गौठान बना है, और गौमय उत्पाद विभिन्न प्रकार के उत्पाद हर त्यौहार में हम बनाते हैं। हाँ। और हर त्यौहार के लिए हमारे पास हर साल नए प्रोडक्ट रहते हैं। हाँ। इस साल जो है थोड़ा सा एक्टिव हमने इसमें किया है कि तुलसी का बीज डाल दिया है, हाँ। फूल वाले पौधों के हमने उसमें बीज डाल दिए हैं। तो थोड़ी यूनिक हो गई है कि हाँ। राखी जो है यूज़ होने के बाद में, प्लास्टिक यूज़ होने के बाद में काम नहीं आती है, चाइना की जो राखियाँ होती है। हाँ। लेकिन गौठान की बनी राखियाँ जो हैं, आपने पहना उसके बाद में आप गमले में यूज़ कीजिए और एक तुलसी का पौधा तैयार हो जाता है। एक यूनिक पैटर्न है ये, इसलिए देश भर से डिमांड हमारे पास में आती है। हाँ। और हर त्यौहार की तैयारी हमें 6 महीना पहले से करनी पड़ती है, तो पेशेंस से काम करना पड़ता है। अच्छा, इसमें क्या चुनौती है राखी बनाने में? मतलब हम आसानी से बन रहा है बता रहे हैं, लेकिन इस राखी को बनाने में, बेचने में क्या चुनौती आती है जिसका समाधान होना चाहिए? जी, चुनौती तो ये है कि मेन ऐसा कोई मार्केट हमें या ऐसा कोई दुकान हमें ऐसा उपलब्ध कराया जाए जहाँ हम अपने उत्पाद रखें और हर उत्पाद की हम वहाँ प्रदर्शनी कर सकते हैं और रेगुलर कस्टमरों को दे सकते हैं। पहले से हमें डिमांड आती रही, हम नोट कराते रहें, ऐसा कोई हमारे पास में थोक, कहने का मतलब है। क्योंकि गौठान तो बहुत सारे हैं और हर गौठान से अगर ये राखियाँ बनेगी, जैसे हमारे को ऑर्डर 10,000 की थी, हमने 10,000 बनाई और इससे अतिरिक्त हमको ऑर्डर मिल रहा है तो हम अभी कैंसिल कर दे रहे हैं। रायपुर शहर के लिए हमारे पास राखियाँ नहीं बच रही है, बाहर ज़्यादा जा रही है। तो गौठान योजना का जब लाभ शहरवासियों को भी मिलना चाहिए ना, जो उत्पाद हम चाहते हैं कि हमारे शहर को पहले मिले, तो दिल्ली, कलकत्ता इधर से ऑर्डर पहले आ जाते हैं और हम उन्हीं की पूर्ति करते रहते हैं। जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए मुझे कि ये जो राखियाँ हैं गोबर से बनी हैं, तो ये हाथ में पहनने पर इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या? जी, एक तो गौ में उत्पाद यूज़ करना ही गौ सेवा है और गौ सेवा ही प्रभु सेवा है। इस सिद्धांत पर हम काम करते हैं, हमारी संस्था काम करती है। और रेडिएशन का कुछ ना कुछ प्रभाव, हम अगर गोबर के स्वामित्व में रहते हैं तो कुछ ना कुछ रेडिएशन कुछ मात्रा में वो कम होता है। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये रेडिएशन पर प्रभाव देता है। ठीक। तो गोबर से राखियाँ बनाई जा रही है और उसी राखियों को मैं आपको दिखा रहा हूँ और इससे कमाई भी हो रही है। एक राखी की कीमत 20 रुपये है और जो मेहनत है वो आपको मैं लगातार दिखा रहा हूँ कि कैसे महिलाएं गोबर से राखियाँ तैयार कर रही हैं और इन राखियों को सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, छत्तीसगढ़ के बाहर ही बिक्री की जा रही है। दिल्ली में जा रहा है, अयोध्या में जा रहा है और इंदौर में जा रहा है, मध्य प्रदेश, मतलब कई राज्यों में यहाँ से राखियों की सप्लाई हो रही है। तो ये गोबर जिसको हम वेस्ट मानते हैं, जो सड़कों में रहता है, वो भी कमाई का ज़रिया हो सकता है। वो भी हमारे जो आम दिनचर्या में, फेस्टिवल में उपयोग करने वाले प्रोडक्ट उससे भी बनाए जा सकते हैं। उसी का उदाहरण देखना है तो आपको रायपुर के गोकुल नगर गौठान आना पड़ेगा। रायपुर से बीपी न्यूज़ के लिए रवि मिरी।